अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे हमारे घर की कुछ हालत इस तरीके से हो रही है। पूरे घर में जो है ना तोड़ा फोड़ी वाला माहौल हो रखा है, क्योंकि पूरे घर में रेत मिट्टी हो रही है और बाहर वाला रूम और यहाँ का पूरा ख़राब हो रखा है। और अभी टाइम हो रहा है 7:15 हो रहे हैं शाम के। और जो ये काम है ना सुबह 10 बजे से हो रहा है। तो क्या काम हो रहा है वो मैं बता देती हूँ। तो जो एसी है ना वो हम एक्सचेंज कराए हैं, बाहर वाला अंदर लगवाया और अंदर वाला बाहर लगवाया, क्योंकि बाहर जो एसी लगा था वो 1.5 टन का था और अंदर लगा था वो 2 टन का था। तो बाहर जो है ना 1.5 टन का कवर नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए हमने 2 टन वाला जो है ना बाहर लगवाया है और बाहर वाला 1.5 टन का अंदर लगवा लिया। लेकिन उसके चक्कर में घर पूरा ख़राब हो गया है। तो अभी फ़िलहाल काम चल ही रहा है। तो अभी टाइम हो गया है रात के 11:10 हुए हैं और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो अब सारा झाड़ू पोछा सफाई जो भी करनी थी वो सब कर ली है। बेडशीट वगैरह चेंज की, तकिए के कवर चेंज किए और पूरे घर का बढ़िया से झाड़ू पोछा किया, सफाई की, डस्टिंग की। क्योंकि जब ये फूटा फाटी होती है ना तो रेत मिट्टी इतनी उड़ती है कि ना सारा चीज़ जो है ना ख़राब हो जाता है। और एसी वाले भैया भी काम करते हैं ना, तो जो अभी कलर दिखाई दे रहा है, एसी वाले भैया जब काम करते हैं ना तो पूरी दीवार भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनके हाथ लगते हैं ना तो वाइट कलर की है। तो इस वजह से लाओ मैं लाइट जलाती हूँ। लाइट जो है ना ऑन नहीं की है और बस अभी नहा कर फ्री हुई मैं। ये देखो पूरी दीवार वगैरह भी साफ़ की और बच्चे भी नहा रहे हैं, क्योंकि है ना वो भी दिन भर से धूल मिट्टी में ही थे। क्योंकि यहीं पर हम लोग बैठे हुए थे सारे दिन से, टीवी वगैरह देख रहे थे, खाना वाना खाया। तो बस ऐसे ही बैठे बैठे हमारा दिन गया। लेकिन रात में बहुत मेहनत हो गई। तो बस मैंने नहाया, फिर मैंने बच्चों से बोल दिया कि नहा लो। और जब तक बच्चे नहा रहे हैं जब तक मैंने उनके लिए बनाया हलवा, क्योंकि खाना नहीं बनाया है मैंने। हम लोगों को तो खैर खाना नहीं होता है, लेकिन बच्चों को तो खाना होता है, तो मैं इनके लिए बनाती हूँ रात में। लेकिन आज कुछ भी नहीं बना पाया, क्योंकि जब से जो है ना मैं सफाई में ही लगी हुई थी। तो बस इसलिए हलवा बना दिया है और बस अब मैं फ्री हो गई। तो हमारी एसी भी चेंज हो गई और हमारी एसी की सर्विस भी हो गई, सफाई भी हो गई। क्योंकि एसी में भी ना बहुत धूल मिट्टी घुसी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे ना आंधी चलती है ना, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। क्या? हाँ, तो धूल मिट्टी ना बहुत आती है, तो इसलिए एसी में भी बहुत जाती है। तो बस अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा ये एसी क्या है, अंदर का बाहर आया है ना, वो भैया ने थोड़ा इस साइड सरकाया है। तो अब यहाँ पे ये कील के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो ये कील जो इसमें लगे हुए हैं ना, अंदर की जो प्लास्टिक की रहती है वो लगी हुई है, वो निकालूंगी और फिर इनमें ना वाइट सीमेंट लगाऊंगी, तो फिर ये दिखाई नहीं देंगी। अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये भी काम करें, क्योंकि दीवार वगैरह भी पूरी साफ़ की। और जीसान भी हेल्प करके गया है, जीसान भी बहुत देर लेट गया है। उसने भी जो है ना सारी दीवार पे जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था उसने साफ़ किया, उस साइड की भी। और जो है ना हमारी कुछ लाइटें भी ख़राब हो गई, क्योंकि इस कमरे में आपको दिखता होगा कि रोशनी कम है, क्योंकि इधर की हमारी तीनों लाइट ख़राब हो गई। तो जीसान ने जो है ना सारी लाइटें निकाली हैं, क्योंकि धीरे धीरे ना काफ़ी सारी लाइटें ख़राब हो गई। जैसे किचन में 1, रूम में 3, बाहर की 3, इस तरीके से ना देखो ये वाला पूरा थैला जो है ना भर गया है लाइटों का। तो कल ये जाएंगे तो चेंज करके लाएंगे, क्योंकि इन लाइट की जो है ना गारंटी रहती है 2 साल की। तो 2 साल में कितनी भी बार चेंज करके दूसरी ले सकते हैं। तो जो है ना 10-12 लाइटें हैं जो कि हमारे घर की ख़राब हो गई। 3 नीचे की, 3 बाहर की, 3 रूम की, 1 किचन की, मतलब 3, हाँ 12 लाइटें, 12 लाइट ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे पूरी इकट्ठी करके रख दिए। अब ये सुबह जाएंगे तब चेंज करके लाएंगे। तो चलिए अब फ़िलहाल जो है ना हम बच्चों को खिलाते हैं खाना, पहले कपड़े वगैरह बनाते हैं उनको। बस अब तो बहुत देर हो गई। हाँ इतना टाइम हो गया। ये देखो इनका कार्टून ही लगा रहता है। अब थोड़ा बहुत मैं देखूंगी, पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। तो चलिए आप लोगों से मिलेंगे अब सुबह। तो बस अभी मैं आई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। ओह बच गया। हवा इतनी खतरनाक चल रही है कि
जी अब मैं नीचे आ गई, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर ली थी, क्योंकि ऊपर तो बात जो है ना हो नहीं पाई, क्योंकि है ना ऊपर इतनी नॉइस आती है। क्योंकि मैं वीडियो तो बना लेती हूँ, लेकिन जब वीडियो एडिट करती हूँ ना तो इतनी नॉइस आती है, तो फिर वो बहुत बेकार लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा, मुझे याद आया कि हवा चल रही है तो नॉइस ज़रूर आएगी, तो इसलिए ऊपर बात नहीं करी। तो बस अभी जो फ्रॉक में लेकर आई थी ना वो मैंने रख दी है, और तुरंत की तुरंत, वरना जो है ना बच्चे उन्हें पहन पहन कर फिर देखते फिर से गंदी कर देते। तो इसलिए मैंने अलमारी में लगा दी, और अब जो कपड़े डालकर आएंगे तो वो भी थोड़ी देर से मैं लेकर आ जाऊँ, क्योंकि हवा तेज़ चल रही है, उड़ने का भी मुझे डर लगता है। और फिर उड़ के जो है ना नीचे गिरते भी हैं तो गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना बस थोड़ी देर बाद जाऊँगी तो उठा कर लेकर आऊँगी। और अभी एक बार मैंने मशीन और लगा दी है, जो हमारे नहाने के बाद उतरे कपड़े वो मैंने डाल दिए हैं। तो बस कल से जो है ना वीडियो ही नहीं बना पा रही हूँ मैं। कल भी जो है ना काम काम में पूरा दिन चला गया था। एसी वगैरह का काम जो दिखाया था बस वही थोड़ा सा शूट किया था, क्योंकि मैं दिखा रही थी कि हमारे घर में क्या चल रहा है और किस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। और फिर जो है ना आज मैंने फिर खुद से काम निकाल लिया, क्योंकि सुबह सुबह में क्या कोई काम नहीं था। मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता करा, और बच्चों के लिए मैंने नाश्ते में आज खीर बनाई थी तो उनकी खीर बना कर रख दी। बच्चे उठे नहीं थे, सब्जी बना दी, और सफाई मुझे करनी नहीं थी, क्योंकि रात में ही 11 बजे करके निपटी थी, तो घर पूरा साफ पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। तो होता है कि लेडीज़ों को जो है ना काम करने की आदत होती है ना, तो चैन नहीं पड़ता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो बस इसलिए मैं आज अलमारी खोल कर बैठ गई, तो उसमें सब जो है ना मुझे कुछ कपड़े निकालने थे जो पहन नहीं रहे थे। तो बच्चों के जो है ना कुछ कपड़े थे, क्योंकि आलिया जो है ना जींस नहीं पहनती, उसको जींस सब अच्छा नहीं लगता है। उसको लेगी अच्छी लगती है, प्लाजो अच्छा लगता है, और फ्रॉक वगैरह पहनना अच्छा लगता है उसको। तो इसलिए उसके सारे जींस मैंने आज उठा दिए हैं। मैंने कहा क्या फ़ायदा अलमारी में भर के रखने से, जब वो पहनती ही नहीं है। अगर इनाया के आएंगे, और इनाया हमारी छोटी है, पतली दुबली है, तो आलिया के कपड़े इनाया के नहीं आते हैं। तो ज़्यादा छोटे बच्चे जब होते हैं ना, ज़्यादा लंबा गैप होता है, तो एक दूसरे के कपड़े नहीं आ पाते हैं। और अगर इनाया हेल्दी होती तो आ भी जाते, लेकिन इनाया हमारी हेल्दी नहीं है। तो बस इस तरीके से कुछ कपड़े मैंने निकाले, अपने भी मैंने कुछ कपड़े उठाए हैं, और बस ऐसे करके एक पोटली इकट्ठी हो गई है। तो अब मैं उसमें से देखूंगी, अभी तो खैर मैंने बांध कर रख दी है, देखूंगी उसमें से अगर कुछ काम का होगा, यूज का होगा तो निकाल लूंगी, वरना सारे कपड़े दे दूंगी किसी ज़रूरतमंद को। क्योंकि मुझे इकट्ठे नहीं करने, क्योंकि मैंने अपने ससुराल में भी देखा है, मायके में भी देखा है कि कपड़े जो पुराने हो जाते थे उनको बांध के, पोटली बांध कर, और जो है ना बक्से में भर देते थे, दीवान में भर देते थे, और फिर लास्ट में क्या होता था, फेंकते थे फिर। तो फिर इससे अच्छा पहले से ही हटा दो, इकट्ठे करने से तो अच्छा है ना। सही है, जो ज़रूरत की नहीं है उस चीज़ को हटाओ, सबसे बेस्ट तरीका है। क्या फ़ायदा, जो चीज़ हमें ज़रूरत की नहीं तभी तो हम उस चीज़ को हटाते हैं, जब तो उस चीज़ को अलग निकाल कर रख देते हैं। तो जो चीज़ अगर आज ज़रूरत में नहीं आ रही ना, वो कल भी नहीं आएगी। तो इससे अच्छा है जब निकाल रहे हैं ना, तो उसको डायरेक्ट ही घर से बाहर निकाल दो। तो ये चीज़ मैंने सीखा है, और ये पॉइंट मुझे अच्छा लगता है। तो बस अभी दिन भर तो मैंने यही करा, कपड़े निकाला करे, रख दिए। अब ये था कि जो मेरे पार्टी वेयर कपड़े थे और बच्चों के थे, तो क्या है, बच्चे मैं हर बार तो नहीं धोती हूँ, जैसे कि पहन गए और फिर धो के डाल दिए, ऐसे नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर उनकी चमक वगैरह हट जाती है। इसलिए तो मैं मतलब 2-3 बार बच्चों को पहना लेती हूँ, जब उसमें दाग वगैरह लग जाते हैं ना, फिर मैं धो देती हूँ। तो बस मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे सारी फ्रॉकें वगैरह ना धोकर रखनी है, इनकी दाग वगैरह लग गए थे। तो बस आज मैंने निकाले, तो मैंने साथ साथ मशीन में भी लगा दिए, और धुल भी गए, रख भी गए। तो अब ये है कि बच्चे जब भी पहनेंगे तो वो साफ होंगे, वरना फिर ऐसा होता है कि कभी मैं निकालती हूँ, दाग लगे होते, तो फिर वो चीज़ पहना नहीं पाती हूँ, है ना। ये चीज़ मेरी गलत है। हर इंसान में कुछ चीज़ें गलत होती हैं, कुछ सही होती हैं। और हाँ, कल की वीडियो में मैंने बताया था, मतलब जो कल गई थी उस वीडियो में बताया था कि कुछ काम से ये गए थे। तो वो काम ये था कि जो हमने बकरा लिया था ना, तो जिस दिन हम लाए थे, हमने उस दिन उसको घर में रखा। तो वो क्या कर रहा था कि वो साथ साथ में रह रहा था। अगर हम नीचे हैं तो सही है, अगर हम ऊपर आ गए तो वो चिल्ला रहा था। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम कुर्बानी का बकरा कुछ दिन पहले लेकर आए थे ना, तो वो क्या है, झुंड में से आते हैं, जैसे कि 5-6 बकरे साथ में रहते हैं, पूरा ग्रुप होता है उनका, तो वो साथ में रहते हैं। और जब वो अलग हो जाते हैं ना, तो फिर वो अलग नहीं रह पाते हैं और वो चिल्लाते हैं। तो वो ऐसा कर रहा था कि
नीचे छोड़ रहे थे ना तो चिल्ला रहा था, छत पे बांध रहे थे तो चिल्ला रहा था, उसको यहीं पर रहना था। तो हम उसको यहाँ भी रख रहे थे, लेकिन फिर वो क्या है, देखो अब यहीं पर हम लोग बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो वो यहीं पर अपनी सुसुपोटी करने लगा, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम उसको इधर रख नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर हमने रखा उसको यहाँ पर, तो वो आराम से खुश था। तो फिर मैंने उसको गॉक में भी बांधी, लेकिन गॉक में मुझे बांधना सही नहीं लग रहा था क्योंकि उधर गर्मी है। तो फिर भी जो है ना, मैंने रात में उसको वहाँ बांधा, मैंने पंखा वगैरह भी लगाया और हमने अपने रूम का पूरी रात गेट खोल कर रखा, तब वो जो है ना शांति से बैठा। तो इस तरीके से ना उसने परेशान कर लिया था हमको सारा दिन और सारी रात। तो इस चक्कर में जो है ना हमने रात में ही डिसाइड कर लिया था कि इसको जो है ना वहीं छोड़ आएंगे और कुर्बानी से एक दिन पहले हम उसको लेकर आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है, देखो अगर हम छोटा बच्चा पालते हैं ना तो उसको आदत जैसी बनाएंगे वैसी आदत बन जाएगी। लेकिन हम ऐसा बड़ा लाते हैं बकरा, तो उसको जो है ना हम अकेले नहीं रख सकते, वो चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा और सभी लोग बोलते हैं। और हाँ, ऊपर से वो खा पी भी नहीं रहा था। हम उसको खिला रहे थे तो थोड़ा बहुत खा रहा था, फिर नहीं खा रहा था, पानी भी नहीं पी रहा था। तो फिर ये बता रहे थे जब ये छोड़ने गए ना तो वो वहां पे जाते ही ना तुरंत खाने पीने लगा और बढ़िया खुश हो गया, क्योंकि उसके फ्रेंड मिल गए थे सारे। तो इस वजह से ना इस काम से गए थे और फिर लौटते मुझे अपनी एनिवर्सरी का सरप्राइज दिया। तो बस अब फाइनल मेरा काम तो जो है ना हो गया है, मेरी अलमारी भी सही हो गई और जो है ना अभी कपड़े धुल रहे हैं जो लास्ट के लगाए हैं वो, और फ्रॉक वगैरह तो मैंने रखी दी हैं। तो अब तो खैर कोई काम नहीं है, खाना वाना भी हमारा हो गया है। खाने में मैंने दाल बनाई थी और लौकी की सब्जी बनाई थी, तो ये हमारा आज का खाना था। तो बस खाना वाना तो हो गया है, अब बस फ्री हूँ। तो अभी बच्चों को देखूंगी, थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगी और बस फिर वही शाम का रूटीन होगा। अभी तो खैर कोई काम नहीं है, तो बस मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ और इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखना।